हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो है फर्स्ट ईयर की जितनी भी रेमेडीज़ हैं उनकी लास्ट तक जितनी भी हमारी रिमेनिंग रेमेडीज़ बची हैं उन सबको कवर कर कर इस सीरीज़ को एंड कर देंगे। तो जो फर्स्ट रेमेडी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रस्टॉक्स, विच इज़ प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनिमन सर। इसे पॉइजन ओक बोला जाता है, इसका कॉमन नेम है पॉइजन ओक एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली एनाकार्डियेसी। इसका जो थर्मल है वो चिली है। ये पेशेंट्स जो हैं चिली रहते हैं, सोरा इनका मियाज़म है और इनको डैम्प कोल्ड वेदर से प्रॉब्लम होती है। र्यूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस देखने को मिलता है रस्टॉक्स के पेशेंट्स में। मेनली जॉइंट्स पेन रहता है और वो क्या होगा, फॉर थंडर स्टॉर्म इंक्रीज़ हो जाएगा, कोल्ड वेदर से इंक्रीज़ हो जाएगा एंड रेस्ट से जो है इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। फर्स्ट मोशन जब करेंगे तो इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, वहीं कंटिन्यू मोशन से इन्हें एम्लियोरेशन है। इन वार्म ड्राई वेदर में एंड रैपिंग से इन्हें एम्लियोरेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम रूटा ग्रेवियोलेंस। रूटा ग्रेवियोलेंस जो है ये भी डॉक्टर हैनमैन सर ने प्रूव की थी, जिसका कॉमन नेम है रुई एंड इसकी फैमिली है रूटासी। ये पेशेंट्स भी चिली रहते हैं, इन्हें भी डैम्प कोल्ड वेदर से प्रॉब्लम होती है, टच से प्रॉब्लम होती है एंड इट कवर्स सोरा एंड साइकोसिस। इन पेशेंट्स में हमें स्क्रोफुलस डायथिसिस देखने को मिलता है, ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग्स रहती हैं जिन्हें टच से, रेस्ट से, स्टूपिंग से यानी झुकने से, सिटिंग से, असेंडिंग मतलब खड़े होने से, नाइट में, कोल्ड वेदर से एंड ड्यूरिंग मेंसेस इनकी प्रॉब्लम्स जो है एग्रावेट हो जाती हैं। वहीं लाइंग ऑन बैक से एम्ब्ल्यूरेशन है, रबिंग दी पार्ट से एम्ब्ल्यूरेशन है, मोशन से एंड स्क्रैचिंग से एम्ब्ल्यूरेशन है। स्क्रैचिंग से इनके जॉइंट्स पेन एंड जितने भी बोन्स से रिलेटेड पेन होंगे, या फिर इनमें हमें लीगामेंट्स में स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है रूटा के पेशेंट्स में, तो वो सारी चीज़ें स्क्रैचिंग से हमें जो है एम्ब्ल्यूरेशन देखने को मिलेगा इन पेशेंट्स में। द नेक्स्ट रेमेडी इज साइलिशिया। साइलिशिया डॉक्टर हैनमैन सर ने प्रूव की है, प्योर सिलिका इसका कॉमन नेम है। ये मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है, मेनली जो सिलिसिक ऑक्साइड होता है उससे ये बनती है, उसको पोटेंटाइज करके ये रेमेडी प्रिपेयर की जाती है। ये एक्सट्रीमली चिली पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दो अगर मोस्ट एक्सट्रीमली चिली रेमेडीज़ हमारी मटेरिया मेडिका में है, वो एक साइलिशिया है, दूसरी है पारसेल्फ। अब इनमें साइकोटिक एंड सिफिलिटिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इरिटेबल रहते हैं ये पेशेंट, सेंग्यून रहते हैं, इनमें भी स्क्रोफुलस डायथिसिस है यानी ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग है। इनको न्यू मून में, फुल मून में कोल्ड से एग्रावेशन होता है, इनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। ड्यूरिंग मेंसेस इनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। फ्रॉम वॉशिंग एंड कवरिंग से भी इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एग्रावेट हो जाती हैं। वहीं अगर हम एम्ब्ल्यूरेशन देखें तो बाय वार्म से, रैपिंग अप द हेड यानी हेड को कवर करने से एंड समर में इनकी प्रॉब्लम्स डिक्रीज़ हो जाएंगी। अब नेक्स्ट रेमेडी सल्फ़र, जो कि हैनमैन ने प्रूव की थी। किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी है ये। फ्लावर ऑफ सल्फ़र से या ब्राइम स्टोन से प्रिपेयर की जाती है। सल्फ़र क्या है, एक एलिमेंट है। अब ये पेशेंट्स हॉट रहते हैं और इट इज़ द ग्रेटेस्ट एंटीसोरिक रेमेडी। ये पेशेंट्स हमें नर्वस टेम्परामेंट के देखेंगे जिनमें ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग्स रहेगी, मीन्स स्क्रोफुलस डायथिसिस है। अब इन्हें स्टैंड ऐसा बोला जाता है दैट स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फ़र। सल्फ़र के पेशेंट्स जो है स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकते, उन्हें बैठने के लिए जगह चाहिए होती है। तो स्टैंडिंग से क्या होगा, इन्हें एग्रावेशन होगा। एट रेस्ट से, वार्मथ ऑफ बेड से, वॉशिंग से, बाथिंग से, दे डोंट लाइक टू टेक बाथ, तो उन्हें बाथिंग से भी प्रॉब्लम होती है। फ्रॉम एल्कोहलिक स्टिमुलेंट से एंड चेंजेबल वेदर से प्रॉब्लम होती है। वहीं ड्राई वार्म वेदर में एंड लाइंग ऑन राइट साइड से ना एम्ब्ल्यूरेशन है। नेक्स्ट रेमेडी सिम्फाइडम, जिसे वेक फेलैन ने प्रूव की थी, और इसमें एज सच कुछ लर्न करने का नहीं है, बस सिम्फाइडम जो है बोन इंजरी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। द नेक्स्ट रेमेडी इज कॉक्यूलस, जिसे कॉक्यूलस इंडिकस या इंडियन कोकेल बोला जाता है, इसका कॉमन नेम है। इट बिलोंग्स टू फैमिली मैनीस्पर्मेसी एंड ये पेशेंट्स जो हैं इनमें थर्मल एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों पर वर्क करती हैं। मियाज़म इनका सोरा है। टेम्परामेंट ये जो है माइल्ड रहते हैं, स्लगिश एंड नर्वस टेम्परामेंट के पर्सनस हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें सन से, ईटिंग से, मोशन से एंड स्पेशली डाउनवर्ड मोशन से इनकी प्रॉब्लम्स जो है इंक्रीज़ हो जाती हैं। मोशन सिकनेस देखने को मिलती है कॉक्यूलस में हमें, एंड राइजिंग अप दी हेड से ना एग्रावेशन मिलता है। अब डायोस्कोरिया विलोसा, जो कि बर्ट ने प्रूव की है, वाइल्ड डीएमएस का कॉमन नेम है और इट बिलोंग्स टू द फैमिली डायोस्कोरिएसी। अब इनके मोर्टेलिटीज़ देखें तो इन्हें भी लाइंग से, सिटिंग से एंड बेंडिंग डबल से एग्रावेशन है, और बेंडिंग डबल से एम्ब्ल्यूरेशन देखा था हमने चाइना में, एंड मोशन से, वॉकिंग से इनमें एम्ब्ल्यूरेशन देखने को मिलता है। अब डलकामारा को बिटर स्वीट बोला जाता है, इसका कॉमन नेम है बिटर स्वीट, इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। अब इनके पेशेंट्स जो है वो सोरिक एंड साइकोटिक मियाज़म को कवर करते हैं, बहुत इरिटेबल नेचर के रहते हैं और
डेल्कामारा को कोल्ड डैम्प रेनी वेदर में कोल्ड एयर से एंड सप्रेस्ड इरप्शंस एंड स्वेट से प्रॉब्लम्स होती हैं। इनको एग्रावेशन होता है कोल्ड डैम्प वेदर में या सप्रेस्ड इरप्शन से, इनमें एलिमेंट्स आने लगते हैं। मूविंग से इन्हें एम्लियोरेशन है, वार्म वेदर से एंड वॉकिंग से इनमें एम्लियोरेशन है। अब जल्सीमियम जो है येलो जैस्मीन इसका नेम है, इट बिलोंग्स टू द फैमिली लोगेनिएसी। इसको किंग ऑफ पोलियो बोला जाता है जल्सीनियम को, और ये मियाज़म सोरा को कवर करती है। इसके पेशेंट्स हमें नर्वस एंड हिस्टेरिकल कंडीशन ऑफ माइंड देखने को मिलेगी। अब ये हीट डैम्प वेदर में इनको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और थंडर स्टॉर्म में, और मेनली जल्सीनियम को यूज़ किया जाता है डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस के लिए, जो कि हॉट समर वेदर में प्रॉब्लम्स होती हैं ना, डलनेस की, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, तो उसमें जल्सीनियम बहुत अच्छा एक्ट करती है। टबैको लेने से इनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। वहीं प्रोफ्यूज यूरिनेशन से एंड कंटिन्यूड मोशन से इनमें एम्ब्लियोरेशन है। जल्सीनियम का हेडेक जब आप पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा दैट प्रोफ्यूज यूरिनेशन गिव्स रिलीफ इन हेडेक। तो ये एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है याद करने के लिए। अब इग्नेशिया का कॉमन नेम है सेंट इग्नेशियस बीन एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लोगेनिएसी एंड इसका मियाज़म है सोरा। ये पेशेंट्स जो है नर्वस रहते हैं और बहुत सेंसिटिव नेचर के रहते हैं। इनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं टबैको से, कॉफ़ी से, अल्कोहल से, टच से, मोशन से। मेनली नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए दी जाने वाली रेमेडी है ये। ग्रीफ में, सप्रेस्ड मेंटल एक्सप्रेशन से में, इन सारी चीज़ों में ये रेमेडी दी जाती है और बहुत अच्छा वर्क करती है। वहीं वार्म से, हार्ट प्रेशर से, वॉकिंग से एंड स्वेलोइंग से इन्हें एम्लियोरेशन है। अब लाइकोपोडियम जो है वेजिटेबल सल्फर इसे बोला जाता है। इसका कॉमन नेम है वॉल्फ्स ग्लो या क्लब मोस एंड फैमिली है लाइकोपोडियेसी। इसके पेशेंट्स हमें चिली देखने को मिलेंगे। इट कवर्स ऑल द थ्री मियाज़म, दैट इज सोरिक, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। इनमें लिथिक एंड यूरिक एसिड डायथिसिस देखने को मिलता है, हमें यूरिक एसिड डिपोजिशन मिलता है जॉइंट्स में। इनका एग्रेवेशन पीरियड है 4 to 8 PM। हीट से, वार्म एयर से इनके जो सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं एक्सेप्ट थ्रोट एंड स्टमक के सिम्टम्स को वार्म एयर से एम्लियोरेशन मिलता है। वार्म फूड एंड ड्रिंक लेने से इन्हें एम्लियोरेशन मिलता है एंड अनकवरिंग द हेड एंड ओपन एयर। अब नक्स वोमिका जो है इसे डॉक्टर हैनीमैन सर ने प्रूव किया था। इसके अंदर 2 अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, स्ट्रेजनीन एंड ब्रूसीन, जो कि डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ये पॉइजन नट जो है इसका कॉमन नेम है एंड क्विकर बटन भी बोला जाता है जिसे। इट बिलोंग्स टू द फैमिली लोगेनिएसी। इसके पेशेंट्स भी हमें चिली देखने को मिलेंगे और ये जो है एंटीसोरिक रेमेडी है एक। इनके पेशेंट्स जो हैं सारे टेम्परामेंट्स को कवर करते हैं, जैसे बिलियस हो सकता है, सैंग्यून, इरिटेबल, इम्पेशेंट। ये एक ग्रेटेस्ट एंटीसोरिक रेमेडी है। सोरा के जितने भी सिम्टम्स हैं मोस्ट ऑफ द उनको कवर करती है, और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जितने भी जनरल फिजिकल फीचर्स में हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उन सबको ये कवर करती है। अब ये पेशेंट्स जो हैं इन्हें भी मॉर्निंग में एग्रावेशन है। वेकिंग एट 4 AM से एग्रावेशन है। 4 बजे रात को अगर उठ जाते हैं तो इनकी प्रॉब्लम सारी इंक्रीज़ हो जाती हैं। मेंटल एक्सर्शन से, सेडेंटरी लाइफ से, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स लेने से, इन सब से इनकी प्रॉब्लम्स एग्रावेट हो जाती हैं। वहीं इवनिंग में एंड डैम्प वेट वेदर में इनकी प्रॉब्लम्स एम्लियोरेट होती हैं। अब पोडोफाइलम विच इज़ प्रूव्ड बाय डॉक्टर जीन्स सर, इसका कॉमन नेम है मे एप्पल या वाइल्ड लेमन। अब ये बर्बेरिडेसी फैमिली की मेम्बर है। अब इनके पेशेंट्स को जो है एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड दोनों से प्रॉब्लम होती है, और ये कवर करती है सोरा एंड सिफिलिस को। इनमें हमें बिलियस टेम्परामेंट देखने को मिलेगा, मीन्स इसमें डाइजेस्टिव ट्रबल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अर्ली मॉर्निंग में मेनली इन्हें डायरिया देखने को मिलता है, तो अर्ली मॉर्निंग में इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, एग्रावेट हो जाते हैं। हॉट वेदर में एंड ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे भी डायरिया देखने को मिल सकता है, तो ड्यूरिंग डेंटिशन पोडोफाइलम की कंप्लेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं। द लास्ट रेमेडी इज़ पल्सेटिला नाइग्रिकन्स, जिसका एक कॉमन नेम है विंड फ्लावर या फिर एनीमोन। अब ये रेनिनक्यूलेसी फैमिली की मेंबर है, और इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू इस पूरी रेमेडी को कवर किया जा सकता है, जिस पे से मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब ये सोरिक एंड साइकोटिक मियाज़म को कवर करती है। इसमें फ्लैग्मेटिक एंड इंडिसिसिव टेम्परामेंट हमें देखने को मिलता है। पेशेंट में कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहती है। अब ये पेशेंट्स को वार्म एयर से, रूम से, या वार्म बेड हो या हीट ऑफ बेड, इन सारी चीज़ों से क्या है प्रॉब्लम होती हैं। इवनिंग से एंड रिच एंड फैटी फूड लेने से यू विल फाइंड अ लाइन दैट दे हैव अ डायरिया आफ्टर टेकिंग पेस्ट्रीज,
तो फैटी फूड लेने के बाद इन्हें क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे इनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती हैं एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इनकी सिम्टम्स जो है वो एग्रावेट हो जाते हैं। वहीं इन्हें कोल्ड एयर से, इरेक्ट पोजीशन से एंड कोल्ड एप्लीकेशन से क्या है, एम्ब्लियोरेशन है, एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड से भी एम्ब्लियोरेशन है, एंड कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स लेने से भी इन्हें एम्ब्लियोरेशन मिलता है। तो हमने जो जितनी भी CBDC की फर्स्ट ईयर की रेमेडीज़ थी वो सारी कवर करनी है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ड्रग पिक्चर्स को लेंगे।